हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इंदौर में और मैंने रख ली एक होटल। और होटल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका वॉशरूम, यहाँ पे मैं हाय। उसके बाद देख सकते हो आप शावर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे रूम है, अच्छा खासा रूम दिया हुआ है, वो भी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत गंदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर मैंने खाना मंगा लिया, खाना खा लिया, चेंज कर लिया, शावर कर लिया और मैं हो गई रेडी अब इंदौर घूमने के लिए। तो चलो साथ में घूमते हैं इंदौर। महाकालेश्वर उज्जैन के बाद मैं गई थी ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। उसके बाद मैं आ गई हूँ इंदौर घूमने के लिए। चलो अब देखते हैं हम कौन से जगह पे जाते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर से देखना, इसके 2 पार्ट हो गए तो आप ज़रूर से देखना। तो फर्स्ट प्लेस जो हमारी है वो ये महल है, जो मैं बहुत सारी एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे आई थी ये महल देखने के लिए, लेकिन वो आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे टिकट है 20-30 रुपये की टिकट है, तो आप लेके उसको अंदर जा सकते हैं। अंदर आपको कुछ इस तरह से महल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं देखने के लिए, और ये महल भी बहुत प्यारा था बाहर से, मतलब वो आगे आपको पता चल गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये महल बहुत अच्छा है। उस समय राजा के तो भाई बहुत ही मज़े थे और बहुत अच्छे से रहते थे सब। और ये जो पूरा आर्किटेक्ट वगैरह होता है ना ऐसा, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात कर लेते कि मैं किसकी बात कर रही थी। मैं ये बात कर रही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे एक्सप्रेशन थी कि राजा का महल में मतलब उसका मतलब कुछ अंदर का सामान भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ दीवार ही दिखने को मिली। और बस ये देख के मेरे थोड़ा ऐसा हो गया कि यार दीवारें देखने तो मैं नहीं आई थी, मुझे सामान भी देखना था कि वो लोग क्या यूज़ करते थे, कैसा यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी थी। लेकिन ऊपर आके हमें सिर्फ दीवारें दिखी, उसके ऊपर जो मंजिलें थी वो बंद थी, पता नहीं क्यों। शायद वहाँ पे सामान हो, पता नहीं क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह जैसा कुछ था। फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ का ऐसे डिज़ाइन है। हम 2 मंजिल जाके आ गए सिर्फ दीवार वाली, उसके ऊपर के जो सारे चीज़ें वो बंद है, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब इस साइड हम चले जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं एंटर हुई ना, मुझे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बंद मिली। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर जाना अलाउड नहीं है, कुछ चीज़ें बंद है। अब ये एक चीज़ ओपन थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर जाके देख लेते क्या है। तो जैसे ही मैं अंदर गई ना, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी सिर्फ दीवार ही है मतलब पिलर्स ही है, उसके अलावा कोई और चीज़ें है ही नहीं इसमें। लेकिन हाँ, इसका अंदर का जो ये चीज़ था ना, लैम्प वगैरह और ये जो डिज़ाइन वगैरह, वो अच्छी है। अगर आपको वैसे कुछ वीडियो शूट या सॉन्ग के लिए कोई शूट करते हैं ना, वो वाला यहाँ पे बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे अलाउड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो आपको तपास करनी पड़ेगी। इस महल का इतिहास जाना हो तो यहाँ पे आप स्टॉप करके देख लेना, पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ पिलर ही मिली। यहाँ पे भाई साहब कुछ भी और नहीं था। जो जगह पे मतलब कुछ सामान होगा तो वो बंद ही था। ऑलमोस्ट जगह खाली है, ऐसे पूरा महल में सिर्फ खाली और पिलर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है, पता नहीं ये मंदिर होगा ही या फिर बनाया होगा, आई डोंट नो कि क्या है। अब तो आप बहुत टाइम से मेरे वीडियो देखते होगे, अगर न्यू है तो वीडियो देख लो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मुझे ना ऐसे राजशाही चीज़ें, ऐसे रजवाड़ी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। डेकोरेशन करना, घर वगैरह, पिलर, दीवार, सारी ही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये ही पसंद आता है, मुझे वेस्टर्न भी पसंद आता है, मुझे दोनों ही पसंद है। जो मुझे पसंद आएगा वो मुझे पसंद है, ऐसा वाली चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा, नहीं, जो मुझे पसंद है वो बेस्ट है मेरे लिए। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे भी लिखा है, जो भी आपको लिखा दिखे वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और एक बात मेरी ये है कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा मेंटेनेंस कीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद फैला हुआ है, ऐसे चीज़ें मतलब बिखरी पड़ी हुई है हर जगह पे, और पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये अच्छे से रखो, अगर आपसे अच्छा नहीं रहा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं अच्छे से रख लूँगी, मैं इसको संभालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे महल संभालना बहुत पसंद है। जस्ट जॉक्स अपार्ट, मूविंग ऑन। ऊपर हम आ गए ऊपर की, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा हॉल टाइप है, और ऊपर थोड़े से झूमर है और ये पिलर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी ये नेट लगाई हुई है, क्योंकि जो कबूतर वगैरह होता है वो अंदर ना आ जाए, शायद इस वजह से ये लगाई होगी। तो यस, ये एक ही चीज़ जो अलग से लगाई होगी उस समय नहीं था, ये वाली एक ही चीज़ होगी शायद तो। और बाकी तो आप देख सकते हो पूरी खाली 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 दीवारें हैं। अब यहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे। ये यहाँ का बार का लुक है, आप देख सकते हो। जैसे कि वैसे ना मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि यहाँ की जो ये स्ट्रेज है ना, पगथिया जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही प्यारा है। इसकी जो यहाँ पे जो रेलिंग होती है ना,
मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ी जो पकड़ने के लिए होती है सपोर्ट वे, वो भी अच्छी है। और आप देख सकते हो कितना ही प्यारा है। और मुझे एस्थेटिक, मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो ऐसे राजवाड़ी टाइप होती है ना, वो मेरे लिए एस्थेटिक है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वेस्टर्न भी पसंद है लेकिन ये भी पसंद है। फिर मैं नीचे आ गई थी तो मुझे दिखा एक ये चीज़ जो मैं देखने के लिए वापस से आ गई, लेकिन हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ देखा और वहाँ से चलने जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ी नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी और ऊपर भी सब चीज़ें बंद थी, तो पता नहीं क्या हो सकता है वो। और ऐसे ना आपको चीज़ें कहीं पे भी दिख जाए ना तो उसमें ज़्यादा दखलगी मत करना, सिर्फ देख लो, वहाँ से निकल लो, वहाँ पे खड़े भी ज़्यादा मत रहो, ठीक है। को कुछ भी चीज़ों में अगर नॉलेज नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपको अगर पता नहीं है तो उसमें नहीं पढ़ना है, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है। यहाँ पे भी एक मंदिर है। फिर हम आ गए आगे, क्योंकि ये चला जाएगा अगर मैं नहीं बोलूँगी, तो ये पहले बता देती हूँ। यहाँ पे आ गए थे, फिर यहाँ पे टॉयलेट्स बना रखे हैं, जेंट्स लेडीज़ दोनों का है। यहाँ पे भी मुझे अंदर पता नहीं क्यों बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वीडियो बना के मतलब दिखाना था, इस वजह से मैं आई थी। और बहुत नेगेटिव वाइब आ रही थी, मुझे पता नहीं ये महल में, एक तो ना ये महल बहुत पुराने होते हैं, यहाँ पे कितने लोग राजा आए होंगे, कितने लोग मरे होंगे, कितना यूथ वगैरह हुआ होगा, तो इस वजह से भी शायद यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता होता है कौन सी चीज़ें ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपना काम करने का और कहीं पे भी इंटरफियर नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आ गई थी दूसरी तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें बंद थी, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पे हर जगह पे ताला है, कुछ भी मतलब देखने के लिए नहीं बाकी रखा है इन लोगों ने, तो अब हम क्या ही देखेंगे। फिर हम आएंगे वापस इस तरफ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये ऊपर ना यहाँ पे हंटेड जैसा लग रहा था, मतलब भूतिया हो ना, ऐसा कुछ लग रहा था। फिर यहाँ पे भी बंद है, तो यहाँ पे भी हम नहीं जा सकते। फिर नीचे आ गए, तो ये आप देख सकते हो हम हर जगह पे जाके आ गए। अब हम निकलेंगे बाहर, क्योंकि अब यहाँ पे देखने को कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऑफिस बना के रखी है, जो यहाँ पे टिकट वगैरह जो बेचते हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी ऑफिस है, बस वही है। उसके अलावा तो यहाँ से ही हम गए थे, तो पूरा घूम के हम आ गए। तो ये कुछ ऐसा महल था हमारा टूर महल का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अभी तो वीडियो बाकी है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये महल हमने देखा है, मतलब बाहर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, एक भैया ऐसे झुक के चले गए, उनको लगा कि मेरे वीडियो में आ जाएंगे, तो थैंक यू, अप्रिशिएट, ऐसे लोग होने चाहिए। फिर हम जाएंगे अब दूसरी जगह पे। दूसरी जगह यहाँ पास में ही है, मुझे यहाँ पे बोला कि आप चल के चले जाओगे तो फटाफट से पहुँच जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ है, ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो देर लग जाएगी। और उसके बाजू में चलते चलते मुझे देख गया एक महल के जैसा ही, यहाँ पे एक छोटा सा घर, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, महल तो नहीं है तो घर भी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या है। वहाँ पे हम जा नहीं सकते देखने के लिए, तो ऐसे ही गेस कर लेते हैं हम। देखो, जैसे कि वो मूवी आई थी ना, वो कौन सी मूवी थी, दीपिका प्रियंका और रणवीर सिंह वाली मूवी थी ना, उसमें कैसा हुआ करता था, एक रानी का अलग का महल होता है, दूसरी का अलग होता है, इस तरफ से शायद हो सके, या तो फिर कोई रिलेटिव का भी हो सकता है, पता नहीं, छोटे बड़े भाई का भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। अगर कोई इंदौर में रहता है, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो और आपको पता है कि क्या है महल के बारे में, हिस्ट्री क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। तो हम पहुँच गए बातों बातों में दूसरी सेकंड प्लेस पे। तो हम आ गए एक कांच मंदिर देखने के लिए। यहाँ पे अंदर ना वीडियो अलाउड नहीं था, तो आपको खुद आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं अंदर विजिट करके आ गई हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो एक बार अगर इंदौर आओ तो यहाँ पे ज़रूर से आना। अब हम निकल पड़े थर्ड डेस्टिनेशन, हमारी तीसरी जगह पे, जहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ पे सारे ही बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी जो तीसरी जगह है वो भी एक पैलेस ही है, लेकिन ये रिक्शा वाले भैया और जिन्होंने मैंने पूछा, उन लोगों ने मुझ पर स्कैम कर दिया, खास करके रिक्शा वाले भैया ने भी। उनको तो पता ही रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया, शायद कमाने के लिए, पता नहीं क्या हो सकता है। ये महल ना 5 बजे ही क्लोज़ हो जाता है, और मुझे पहुंचने में 5:15 जैसा कुछ हो गया था, लेकिन ये बंद हो गया था। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपको पढ़ना हो तो स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है। अंदर तो मैं आ गई थी, देख लिया था, पूरा ही बहुत बड़ा महल था। अभी इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा रिनोवेशन का भी काम एक बाजू चालू है, और मुझे ऐसा बताया गया यहाँ पे कि 6 बजे तक यहाँ पे ओपन रहता है, और मैंने नेट पे भी देखा था तो 6 बजे तक ओपन ही दिखा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को मतलब 5 बजे या बंद कर देते, वो भी कुछ पता नहीं क्यों बंद कर देते। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो ही पता नहीं ठग रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं।
आपको मतलब उनको जो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, से 100-150 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि ये सिटी से थोड़ा दूर है ना, तो आने जाने के टिकट किराया भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से लोग यहाँ पे सच भी नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या सीन है यहाँ का। और मुझे ये महल देखना था, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ना ये वॉचमैन अंकल है, मैंने उससे पूछा कि ये सिर्फ महल ही है, इनके अंदर चीज़ें भी रखी हुई है, तो उन्होंने बोला कि इनके अंदर चीज़ें भी है, तो आपको देखना हो तो कल वापस से आ जाना। तो मैंने सोचा कि चलो कल टाइम रहेगा तो हम ज़रूर से वापस इस महल में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें हैं तो मुझे देखनी है वो चीज़ें क्या है क्या नहीं है, मुझे सब कुछ देखना है। उस वजह से अगर कल हम फ्री हो गए फटाफट से तो यहाँ पे देखने के वापस ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, इस वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है यहाँ पे आने का। इस वजह से देखते हैं, चलो यहाँ से ये एंट्री मेन मुझे लगती है। अभी तो ये रिनोवेशन चल रहा है, हमें बाजू की जो एंट्री थे ना, गेट था, वहाँ से हमें जाना होता है। और ये आप देख सकते हो पूरा ही महल ऐसा है, और बहुत ही बड़ा बड़ा एकदम, बहुत मतलब आप जब तक देखो ना वहाँ तक सिर्फ जंगल जंगल है। और ये सब पैलेस में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से जंगल, नहीं 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 नहीं, जितना आपको ये एरिया दिख रहा है वो सारा ही महल का एरिया है। तो वहाँ से तो मैं निकल गई और आ गई थी अब चौथी जगह पे। तो ये कुछ ना ऐसे इस तरह से छोटा सा है, मतलब पता नहीं यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आते या फिर क्या था, मुझे नहीं पता, देखते हैं चलो। यहाँ पे इनको बोलते हैं छतरी बाग, ऐसे मुकुट जो ऊपर का होता है ना वो छतरी की तरह होता है शायद, इस वजह से इसका नाम ऐसा है। हर जगह पे अलग अलग मंदिर है छोटे छोटे, तो वो देखे। और मुझे ना ऐसा ही पसंद है, मैं कहीं भी घूमने जाऊँ ना, कोई भी सिटी में जाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं एडवांस में ही एक लिस्ट बना लेती हूँ कि उस सिटी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। तो मैं ऐसे लिस्ट बनाती हूँ, उसमें से जो भी अच्छा मतलब होता है देखने के लिए उसको मैं टिक करती हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं घूमने जाती हूँ जब उस सिटी में जाऊँ। मतलब ट्राई तो करती हूँ कि मैं सारी ही चीज़ें देख लूँ, जितना हो पाए उतना मैं देखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं देख लूँ अच्छे से। क्या आप भी मेरी तरह करते हो, कहीं पे जाते हो तो ऐसे लिस्ट बना के जाते हो, या फिर चले जाते हो फिर घूम लेते हो जितना घूमने को मिले उतना और वापस आ जाते हो, ऐसा सीन है आपका? क्या सीन है मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, वो भी देख लो आप, बहुत अच्छा व्यू है, और यहाँ पे लोग कम आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम पहुँच गए थे वैष्णो मंदिर। जैसे कि वैष्णो माता मंदिर है, हमें सबको पता है वैसे, तो उस हिसाब से मतलब उसका एक बोलते हैं ना वो बड़ा वर्जन था, उसका एक छोटा वर्जन यहाँ पे बनाया हुआ है, बस वैसा ही कुछ बनाया हुआ है। मैं तो कभी वैष्णो माता मंदिर नहीं गई हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से अगर कोई भी वैष्णो माता के मंदिर गया हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या ये वैसा ही है, क्योंकि मैं तो नहीं गई, कभी जाऊँगी तो बता दूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी। तो यस, मैं अगर कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि सेम टू सेम बना है, नहीं बना है, अलग है या अपने हिसाब से बनाया है, जो भी है कमेंट कर देना। फिर हम अंदर एंटर हो गए, गणपति बाबा दिख गए। यहाँ से ये ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ है, जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा जैसे पहाड़ में होता है ना वैसा ही सब कुछ बनाया है। यहाँ से हमें और आगे जाना है, यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरेंगे तो वापस से आ जाएंगे। यहाँ पे मंदिर है, हमारे बाबा है, माँ बाबा है यहाँ पे, और शिवलिंग है हमारी बड़ी, बहुत बड़ी, यहाँ पे मतलब अच्छे से डेकोरेट की गई है। शायद यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इनकी पूजा भी करते होंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा शंकर जी का मतलब कि शिव जी का, महादेव जी का मतलब परिवार है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बाजू में माता जी का है, राम मंदिर का और छोटा सा वो पोस्टर आता है ना कार्डबोर्ड टाइप, उसमें था। फिर वहाँ पे विष्णु भगवान जी भी थे। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। और मूविंग ऑन, हम आगे जाएंगे, आगे जाके ऊपर चढ़ेंगे अब यहाँ से। और ऊपर चढ़ते हुए ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मानो हम पहाड़ पे नहीं चढ़ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। पता नहीं ये क्या है क्या नहीं। और ये आंटी और दीदी दोनों जगह पे मुझे मिल रहे थे, क्योंकि आंटी की एज थी ना, तो वो रुक रुक के जा रहे थे, तो मुझे हर जगह पे मिल जाते, कभी मैं आगे हो जाती, कभी वो आगे हो जाते, ऐसा सीन हो रहा था। और ये बहुत ही अच्छा बनाया है, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं आप लोगों ने ना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, उसके लिए तो बेस्ट 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 10/10 आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए उसके लिए तो स्पेशली। फिर यहाँ से एक सीढ़ियाँ नीचे थी, तो मुझे लगा कि चलो देखना है नहीं देखना है, पहले मैं सोच रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब देख ही लेते हैं, तो मैं हाफ तक गई ना, उसके बाद सीढ़ियाँ टूटी हुई थी तो मैं वापस आ गई। फिर ये आंटी मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे कुछ जाना, मैंने नहीं सीढ़ियाँ टूट गई, आप रहने दो। फिर हम वापस दूसरी ओर जा रहे थे। यहाँ पर फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, तो वो बेस्ट एक मस्त चीज़ है, क्योंकि हर जगह पे अब आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं फायर का, तो यस बेस्ट है कि इतना ध्यान रख रहे हैं हर जगह पे अब लोग। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ही मुझे लगा कि अब आ गया वहाँ से,
मतलब वहाँ से आया भी नहीं था, अभी और आगे जाना है। मुझे लगा कि बस आ ही गया, लेकिन नहीं, अभी नहीं आया, थोड़ा सा हमें और आगे जाना था और उसके बाद यहाँ से आएगा मंदिर। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे जाके यहाँ से थोड़ी सी मैंने क्लिप ली, आप देख लो। उसके अंदर अलाउड नहीं था, तो यहाँ से मुझे इतने को देखने मिल गया। उसके बाद दर्शन करके बाहर आ गई, यहाँ पे काल भैरव दादा मिल गए, हमें दर्शन कर लिए। फिर यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। तो अब बताना मुझे कि सेम टू सेम मंदिर है या मंदिर सेम टू सेम मंदिर है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। यहाँ पे साईं बाबा भी यहाँ पे मतलब ऐसे मूर्ति वगैरह रखी हुई है, छोटा सा मंदिर टाइप बना रखा है। फिर हम यहाँ से वापस नीचे की ओर जाएंगे। और मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा शायद। और जो नए है उसको मैं बता दूं कि मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि पैलेस वगैरह हो गया, मंदिर वगैरह हो गई, या फिर कुछ ऐसी मतलब कहानियाँ वाली प्लेसेस हो गई, कुछ मतलब जो भी प्लेस हो, मतलब उसमें ना कुछ कहानियाँ होनी चाहिए अच्छी वाली। तो मुझे जाना बहुत पसंद आता है, ऐसा मज़ा आता है देखने को मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर यहाँ से हमने प्रसाद लिया और हम आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, अब जाएंगे हम दूसरी जगह। तो यस, बेस्ट मेरी तरफ से इस मंदिर को 10 ऑन 10। अगर आप इंदौर आओ तो यहाँ पे ज़रूर से आना। पता नहीं यहाँ पे भी लोग बहुत कम आ रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही सुंदर और प्यारा है। एक बार आप पूरा ही आगे से देख लो, कितना अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप इंदौर जाओ तो यहाँ से ज़रूर 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 ही दर्शन करके जाना। इंदौर से वापस ऐसे ही मत जाना, यहाँ पे ज़रूर से आना। मूविंग ऑन, हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। अब हम आ गए थे नेक्स्ट मंदिर जो है अन्नपूर्णा माता मंदिर, वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे जो आपको गेट दिख रहा है ना, वो गेट एकदम मतलब वो नीचे साउथ की ओर जैसे गेट मंदिर के नहीं होते, बिल्कुल वैसा गेट था। बहुत अच्छा था, प्रिटी था। मुझे ये देख के लगा कि मुझे अब साउथ में जाना चाहिए घूमने के लिए। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप अच्छे से दर्शन कर लो, मैंने भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ही दीवार में किसी अच्छी तरह से सब कुछ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, चित्रकाम, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं चित्रकाम को, कलाकारी। हाँ, कलाकारी, आर्ट, बहुत ही अच्छा आर्ट बनाया है, कलाकारी बहुत अच्छे से की है, मुझे बहुत पसंद आई। पूरी ही दीवार में मतलब मुझे लगा कि एक तरफ ही होगा, लेकिन नहीं, मैंने मंदिर को पूरी तरह से घूम के देख लिया। हर जगह पे इतना ही प्यारा बनाया हुआ था, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे कैसे लोग होते हैं ना, इतना अच्छा कैसे बना लेते हैं लोग। और इस तरफ हम बाहर की ओर आ गए ना, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। पहले हम जाएंगे उस तरफ, उस मंदिर में। उसके पहले भी आप उस मंदिर में जाने से पहले भी मुझे दिख गई और एक चीज़, जैसे कि मैं आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे ना ये मंदिर के नीचे जो वॉल है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें दौड़ी हुई है। दौड़ी हुई क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं यार, अब समझ गए ना मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ना विष्णु जी के, गणपति जी की, शिव जी के रिलेटेड, महाभारत के कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं, माता जी की मूर्तियाँ हैं। फिर यहाँ पे ना कान्हा जी के बारे में बहुत कुछ है, जो उसका बचपन था उसके बारे में बहुत कुछ है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे तो हर चीज़ें इसमें देख के ऐसे रिमाइंडर होता था कि ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है। चीज़ के आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइड में ना, वो कान्हा जी ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी टुटली उंगली पे उठाया था, उसके बारे में था। वैसे ही घने बहुत सारे ऐसे, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो इट्स ओके, आप पता कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको ढूंढ लेती हूँ, उसके बारे में क्या स्टोरी थी या क्या कहानी थी, क्या कथा थी, वो मैं देख लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब चीज़ें मुझे पता हो। जितनी मैं देख रही हूँ उसके बारे में तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या देख रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं देखूँगी तभी तो मुझे पता होगा, तो मैं किसी और को बता पाऊँगी। अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो फिर क्या ही काम का। ठीक है, यहाँ पे देखो माँ बाबा मतलब कि शिव जी और माता पार्वती जी है, जो ये मंदिर है अन्नपूर्णा माता, उसके जो रिगार्डिंग स्टोरी है ना, उसकी वो यहाँ पे मूर्ति थी। अगर आपको स्टोरी जाननी हो तो उसके लिए कमेंट करना, मैं अलग से आपको वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको पता है तो बेस्ट, ये पता ही होना चले। यहाँ पे माँ काली माता जी है, जब वो बहुत क्रोधित थे और तब उसको शांत करने के लिए शिव जी नीचे मतलब उसके पाँव के पास लेट गए थे, ताकि उसका पाँव उस पर ऊपर आ जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए। और जब माता जी को पता चला कि यहाँ पे तो मैंने अपने हस्बैंड मतलब अपने स्वामी के ऊपर पग रख दिया है, उस वजह से उसकी जीभ बाहर आ गई थी माता जी की। तो ये वाली थी वहाँ पे स्टोरी। और जैसे कि आपने देखा ना, ये माँ बाबा मतलब वो जो मूर्ति आपने देखी थी, तो वो
तस्वीर या फिर कोई फ़ोटो फ्रेम हो सकती है या फिर पेंट हो सकती है या फिर टाइल्स में लगाकर भी लोग अपने किचन में रखते हैं। जो हिंदू लोग स्पेशली होते हैं वो अपने किचन में वो वाला फ़ोटोज़ रखते हैं, क्योंकि उससे ऐसा बोला जाता है कि वो फ़ोटो अगर आप अपने किचन में रखो तो आपका अनाज में कभी कमी नहीं आती है, मतलब बरकत रहती है, ऐसा आशीर्वाद देते हैं भगवान, ऐसा होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी मतलब बनाई हुई है, जहाँ पे मतलब विष्णु जी के नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो वाली है। यहाँ पे गणपति बप्पा है, उनकी वाइफ है रिद्धि सिद्धि जी है। उनके बाद आप आगे जाओगे तो ऐसे ही आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे शंकर जी के पास एक आशीर्वाद मिला था, उसका भी एक स्टोरी है। अगर आपको डिटेल्स में सारी चीज़ की स्टोरी जाननी हो ना तो मुझे कमेंट करना, मैं एक एक पिक्चर की स्टोरी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, मतलब सुनाऊंगी। तो यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था, वैसे ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पे दीवार है, वहाँ पे भी बहुत कुछ बना हुआ है। फिर यहाँ पे आप जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हो। और यहाँ पे यहाँ का गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी और यहाँ से ही बाहर निकलना है हमें। तो हम पूरा मंदिर घूम के आ गए हैं, लेकिन हमें और भी जो थोड़े थोड़े मंदिर है साइड के वो देखने बाकी है। अब हम वो देखने जाएंगे। शाम हो चुकी है तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जल चुकी है, तो इस तरह से कुछ मंदिर लग रहा है। और यहाँ पे भी कांच में ये सी मूर्ति बनाई हुई है। और ये मैं, ताकि आपको समझ में आए, ये वीडियो सारी मेरी है, मैं किसी की वीडियोस कॉपी नहीं करती हूँ, मैं अपना ही कंटेंट बनाती हूँ। हर जगह पे मैं अपने ही वीडियोस बनाती हूँ, उसके बारे में ही मैं बोलती हूँ, उसके बारे में ही अपलोड वीडियोस करती हूँ। मेरे खुद के वीडियोस होते हैं, मैं कहीं से वीडियोस उठाती नहीं हूँ मेरे, इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं मेरा ये शक्ल दिखा देती हूँ कि देखो ये मैं ही हूँ, मेरे ही वीडियो है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम आगे एक मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे जो वेद मंदिर करके। यहाँ पे भी मुझे दिख गई है मेरे शिव जी, तो मैंने वहाँ पे जाके जल चढ़ाया, मस्त यहाँ पे पूजा की मैंने, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ बहुत दिनों से, तो मैंने घर पे पूजा नहीं की अच्छी तरह से, तो मुझे यहाँ पे भी पूजा करने को मिल गया, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अलग अलग भगवान के मंदिर है छोटे छोटे, फिर विष्णु जी के हैं, राधा कृष्ण के, यहाँ पे सरस्वती जी और सारे वेद के। अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी अलग वीडियो में, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे राधा जी का ऊपर आप देख सकते हो, पूरा ही मस्त, ऊपर भी पिक्चर है। और वो पिक्चर है महाभारत के, नहीं आप बताओ मुझे वो कौन सी पिक्चर है, वो ऐसा दृश्य कब आया था, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वैसे अगर समझ में आए तो मैंने हिंट दे ही दिए बोल के। चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। वहाँ से हम आगे, यहाँ पे दूसरा एक मंदिर है, वहाँ पे तो अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिव जी का मंदिर है पूरा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अलग अलग भगवान जी है। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे भी देखो काल भैरव दादा का मंदिर है। जो काल भैरव दादा को कुत्ते बहुत प्रिय होते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कुत्ते को कभी मारना मत, खिलाओ पिलाओ उसको। अगर डर रखता हो तो दूर रहो, उसको मारो मत, ठीक है, अच्छे से रखो और अच्छे से रहो। उसके बाद मूविंग ऑन नेक्स्ट जगह पे आ गए। उसके बीच में ना, अगर आपने देखा होगा वहाँ खाने पीने की थी चीज़ें, तो शायद वहाँ पे ही प्रसाद मिलता था, वो वाली जगह थी। उसके बाद हम आ गए दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंदिर है ना, उसका छोटा सा सैंपल है। जैसे कि हम कोई फ्लैट देखने जाते हैं या फिर टेनामेंट्स वगैरह जो भी आप प्रॉपर्टी देखने जाते हो इन शॉर्ट, तो वहाँ पे ऐसा छोटा छोटा सैंपल बनाया हुआ होता है, अगर आपको पता हो तो। वैसे ही मंदिर का छोटा सा सैंपल था, और अंदर भी बहुत सारे भगवान थे, और ज्योतिर्लिंग बारे में भी लिखा हुआ था, और अलग अलग चीज़ें भी थी, तो आप वहाँ पे देख के पहचान सकते हो। यहाँ पे शाम हो गई और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम वहाँ से विदाई लेंगे और निकलेंगे दूसरी ओर जा ही रही थी, तो बीच में मुझे ये एक मंदिर सजेस्ट किया गया कि ये मंदिर में आप ज़रूर से जाना, और आज शनिवार ही है और ये बालाजी का मंदिर ही है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। यहाँ पे लोग ना ये मंदिर को बहुत मानते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन हाँ यहाँ पे मानते हैं। तो मैं आ गई दर्शन करने के लिए, क्योंकि रास्ते में भी आ रहा था। तो यहाँ से हम जैसे अंदर एंटर करेंगे, बहुत भीड़ थी, एक तो आज शनिवार था इस वजह से। तो पहले हमें दिखाई दिए शिव जी, तो उनको मतलब पूजा वगैरह वहाँ पे लोग कर रहे थे, पता नहीं अंदर जाने को अलाउड नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे मेन भगवान जी हनुमान जी जिनका मंदिर है, और यहाँ पे भी मंदिर है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है सब हर चीज़ों को। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, बहुत अच्छे से। यहाँ पे पीछे ना ऐसे बॉक्सेस में छोटी छोटी स्टोरियाँ जो होती है रामायण की, उसके बारे में। तो अगर आपको ये फ़ोटोज़ देख के अगर आपको स्टोरी पहचान में आ जाती है तो उनके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना कि कौन से फोटो की कौन सी स्टोरी है, ठीक है। फिर हम आ गए शनिदेव जी के मंदिर में, तो यहाँ मैंने शनि जी को दर्शन किए अच्छे से, और नवग्रह यहाँ पे होते तो उनको भी अच्छे से दर्शन किए। अगर आपको नहीं पता तो जहाँ शनि जी होते हैं वहाँ पे नवग्रह होते ही होते, मतलब मोस्टली जगह पे होते। मैंने जब तक देखा है वहाँ पे होते, अगर कहीं पे नहीं होते तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी मैंने मंदिर देखे वहाँ पे होते हैं।
कालभैरव दादा का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किए, फिर आके दत्त जी के मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किए, फिर हम आ गए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और दत्ताजी का जो मंदिर है ना, वो दत्त मंदिर होता है, वो उसकी स्टोरी ना गिरनार से है, हमारे गुजरात गिरनार में। अगर उनकी स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मूविंग हो, नेक्स्ट हम आ गए थे बड़े गणपति देखने के लिए। यहाँ पे इतने बड़े गणपति थे, क्या ही बताओ। अच्छा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने दिया ताकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ ना, वरना तो मैं देखूँ और आप ना देखो तो वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ अच्छे से दर्शन किए मैंने, फिर वहाँ से हम निकल गए और उसके बाद मैं पहुँच गई थी अब दूसरे मंदिर में। आज तो मैंने पूरे ही मंदिर कवर किए। यहाँ पे हम दूसरे मंदिर में आ गए थे, ये भी गणपति बप्पा का मंदिर था और यहाँ पे भी अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन इस मंदिर में ना एक छोटी सी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे एक बात हो गई यहाँ पे, वो मैं आपको अलग स्टोरी करके बता दूँगी कभी अगर आपको जाननी हो तो। फिर यहाँ पे कलश वाला गेट था, उसमें पता नहीं बंद था, ऐसा ही शो पीस के लिए कुछ है मंदिर, वो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि वो बंद था। फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर थे, वहाँ पे दर्शन किए। फिर यहाँ पे शनिदेव का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किए। फिर वहाँ से निकल के मैं पहुँच गई थी अब 56 स्ट्रीट, जो इंदौर की बहुत फेमस है, फूड की स्ट्रीट है। स्पेशली यहाँ पे 56 शॉप्स है जहाँ पे फूड मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो मैं आ गई थी यहाँ में लास्ट में, मुझे ऑटो वाला भैया ने पता नहीं क्यों लास्ट में मुझे मतलब ड्रॉप किया, आगे चल के गई। फिर मैंने आपको आगे से दिखाया इस तरफ से, यहाँ पे 56 स्ट्रीट करके यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ पे मैंने खाया पिया मौज किया। उसके बाद हम होटल के लिए निकलेंगे, अब होटल जाएंगे और कल घूमने जाएंगे दूसरी जगह पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।